नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे दोस्तों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमें बहुत सारे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। सराउंडिंग में इन द सेंस कि हमें अपने जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं आए दिन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी के लिए दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हमारी जो भी आगामी भर्तियां हैं उसके लिए होने वाले हैं और किस तरीके से हम उन जो भी चेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्टडी के लिए हमें अपनी जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाना है जिससे कि हम अपना अच्छा स्कोर कर सकें और हम अपनी एक सीट को पक्की कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक। दोस्तों, अभी जिस तरीके की न्यूज़ आप देख सकते हैं कि हमें न्यूज़पेपर वगैरह में और नेट पे देखने के लिए मिल रही है। हमें जो हमारा रीट का जो एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड का जो हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए दोस्तों अभी प्लानिंग चल रही है कि उसके लिए एक ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आज एक जो न्यूज़ है वो भी सामने आई है, मैं आपके साथ एक कटिंग शेयर कर दूँगी साइड में। इसमें दोस्तों ये प्लानिंग चल रही है कि जो थर्ड ग्रेड का जो चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है, तृतीय श्रेणी का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए अब से एक ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। दोस्तों, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें देखा जाए तो पॉज़िटिव वे में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2 एग्ज़ाम होते पहले हमें रीट एग्ज़ाम देना होता, रीट के जो फॉर्म्स हैं वो हमें फिल करना होता, उसके बाद रीट का एग्ज़ाम होता, फिर हमें उसके रिज़ल्ट के लिए वेट करना होता, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते तो फिर आपको रीट मेंस का फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसका एग्ज़ाम देना होता है, फिर उसके रिज़ल्ट के लिए हमें वेट करना होता है। दोस्तों, पता है आपको कितना ज़्यादा लंबा टाइम इन चीज़ों में सारे प्रोसेस में लग जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर एक एग्ज़ाम करवाया जाता है तो दोस्तों ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। किस तरह से? क्योंकि अब 2 एग्ज़ाम ना करवा के इतना सारा टाइम कंज़्यूम ना करके अब हो सकता है कि अगर एक ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो बहुत ही कम टाइम में हम अपनी जॉब को ले सकते हैं। है ना दोस्तों? जो भी प्रोसेस था, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था लंबे प्रोसेस में, वो अभी उतना ही हमारा कम टाइम लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? तो हमें दोस्तों अभी क्या करना है कि अभी जो टाइम है दोस्तों, हमारा ये जो टाइम है, ये टाइम है हमारे कमर कसने का, है ना? अभी जिस जिस भी तरीके की आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो इस न्यूज़ को देख के दोस्तों आपको विचलित नहीं होना है कि 1 एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होगा, है ना? अभी जो सिर्फ़ न्यूज़ सामने आई है दोस्तों, वो सिर्फ़ थर्ड ग्रेड के लिए आई है। अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए एज़ सच कोई न्यूज़ नहीं आई है कि एक्चुअल में इसका पात्रता एग्ज़ाम होगा या नहीं। अभी सिर्फ़ हमारे सामने तृतीय श्रेणी का जो एग्ज़ाम है, ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम है, उसी के लिए न्यूज़ आई है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आ भी जाती है उनके लिए, हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नहीं रोकना है दोस्तों, और किसी भी चीज़ से हमें विचलित नहीं होना है। आपको पता है कि सिलेबस देखिए सारी चीज़ों में सेम रहेगा, अगर चेंजेस होंगे तो हार्डली 10 टू 20% रहेंगे, है ना? और ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है कि अगर आप 100% चीज़ें बाद में करते हैं या फिर आप 10 टू 20% चीज़ें बाद में करते हैं, तो आपके लिए आप खुद जज कर सकते हैं, आप इनफ मैच्योर हैं कि आपके लिए क्या बाद में करना ज़्यादा बेटर है। आपके लिए 100% बाद में करना बेटर है या फिर 20% करना, है ना? तो आप अभी से अपनी जो कमर है वो कस लीजिए दोस्तों, ठीक है? ये मत सोचिए कि जब एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर देगी उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि किसका क्या होगा, कौन-सा पात्रता एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। अगर देखिए एक एग्ज़ाम होगा तो भी देखो सिलेबस हमारा सेम रहेगा, उसमें हमें हिंदी भी पढ़ना रहेगा, उसमें हमें इंग्लिश भी पढ़ना रहेगा, उसमें हमें राजस्थान जीके भी पढ़ना रहेगा, है ना? इसमें हमें पेडागोजी भी पढ़ना रहेगा, ठीक है? चाहे 1 एग्ज़ाम हो, चाहे 2 एग्ज़ाम हो। दोस्तों, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? इसको हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, चाहे आपका 1 एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 2 एग्ज़ाम हो। वैसे तो देखिए अनाउंस हो चुका है थर्ड ग्रेड के लिए कि 1 एग्ज़ाम होगा। इफ़ एनी केस अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन पोर्शंस को प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है? दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आप अपनी कमर को कस लीजिए, बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया मत करिए, ठीक है? और आप अपनी तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। अपने लिए जो भी टाइम टेबल वगैरह जो भी आपको बनाना है, आप बना के फटाफट से अपना जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। देखते ही देखते दोस्तों 2024 के 4 मंथ जा चुके हैं, है ना? अप्रैल के कुछ डेज़ बाकी हैं, ऑलमोस्ट 5 टू 6 डेज़, वो भी धीरे-धीरे चले जाएँगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, टाइम बहुत तेज़ी से भागता है, ये आपको एक रिमाइंडर नहीं देगा कि अभी 1 मंथ जा चुका है, अभी 2 मंथ जा चुके हैं, अभी 3 मंथ जा चुके हैं। ये दोस्तों हमें खुद से एनालाइज़ करना है ना? और ये एनालाइज़ हम कब कर पाएँगे? जब हम स्टडी कर रहे हैं। है ना दोस्तों? पहले अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा कौन-सा ईयर कब निकल जाता था, कब स्टार्ट होता था, कब निकल जाता था। लेकिन जब अभी मैं स्टडी को स्टार्ट करने लगी हूँ, आप लोगों के साथ में जो मेरी स्टडी की जर्नी शेयर कर रही हूँ, मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो मुझे हर एक मंथ का मतलब अच्छे से पता चल रहा है कि हाँ, ये मंथ इस तरीके से गुज़र रहा है, इस मंथ में मैंने ये वाले टॉपिक्स किए, इस मंथ में मुझे ये सब्जेक्ट करना है।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हर एक मंथ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँ, इवन मैं अपने हर एक डे को प्रोडक्टिव बनाऊँ। क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता देखिए आगे आने वाला टाइम में क्या होने वाला है ना? इसीलिए हमारे पास जैसा टाइम है, जितना टाइम है, हमें उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें यूटिलाइज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है दोस्तों, रही बात प्रॉब्लम्स की, सिचुएशंस की, तो देखिए 99.9% लोगों के साथ प्रॉब्लम है। आप खुद को बिल्कुल अकेला मत समझिए कि मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही या नेगेटिव एटमॉस्फेयर है या लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। देखिए 99% लोगों के साथ में ये सिचुएशन है। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग, इसीलिए हम सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर सबके साथ सब कुछ अच्छा होता तो हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, आज हम अपनी लाइफ में मस्त होते, है ना? लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है अपनी लाइफ में, तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। सो दोस्तों, स्पेशली जो फीमेल है, वैसे तो देखो सबके लिए अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आज के टाइम में, लेकिन स्पेशली जो फीमेल है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, कुछ ऐसा काम करें, एक ऐसे पद पे आप सेलेक्ट हो जाएं कि 10 लोग आपका एग्जाम्पल दें कि देखिए उसने ऐसा करके दिखाया, उसकी ऐसी सिचुएशन थी फिर भी वो सेलेक्ट हो गई, है ना? तो इस तरीके से आपको खुद को मोटिवेट रखना है अंदर से। मुझे पता है देखो कोई मोटिवेट करने नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई मोटिवेट करे या मुझे कोई मोटिवेट करता है। ठीक है, हमें खुद को ही खुद से मोटिवेट करना पड़ता है ना? और इस तरीके से आप जब खुद मोटिवेट रहेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। आप खुद को सपोर्ट करिए, है ना? आपको ज़िंदगी भर बर्तन वॉश नहीं करने हैं, आपको खाना नहीं बनाना है, ठीक है? ठीक है, आई नो कि ये सारी चीज़ें भी हमारी आफ्टर मैरिज प्रायोरिटी हो जाती है, बट प्रायोरिटी एक तरफ है और आपका जो फ्यूचर है, आपका जो अपने पैरों पे खड़ा होना, वो एक चीज़ साइड में है। तो आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना है, किसी भी चीज़ को आप ये डाउन नहीं रखना है, ठीक है? अगर देखिए अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं, अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो जो अभी आप काम करने में अपनी पूरी लाइफ़ को ख़त्म कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो काम तो आप अपना मेड रख के भी कर सकते हैं। आप ज़रा सोच के देखिएगा, कितनी डीप बात है। ये भी कल मैंने एक वीडियो में देखी थी कि जो मोस्ट ऑफ द जो फीमेल है हमारे इंडिया की, वो क्या करती है, अपनी पूरी लाइफ़ बिता देती है घर के काम करने में। है ना? मतलब जो उनका एक करियर वाला जो फ़ेज़ होता है या जब वो कुछ कर सकती हैं, तो वो अपना पूरा टाइम लगा देती, पूरी अपना फैमिली को दे देती है ना? बर्तन वॉश करना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, कपड़े वॉश करना है, घर की क्लीनिंग करनी है, पूरा टाइम उसमें लगा देती है ना? जब बाद में उनको रिग्रेट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि मैंने किया क्या पूरी लाइफ़ में? बस अपनी पूरी लाइफ़ लोगों के लिए खर्च कर दी, है ना? लेकिन आप दूसरा पोर्शन देखिए, अगर आप किसी जॉब पे सेलेक्ट हो जाती हैं, तो जो काम आप खुद कर रहे थे, वो आप मेड को पे करके भी आप करवा सकते हैं, है ना? तो देखिए आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप जॉब भी कर पा रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे भी लग पा रहे हैं और आपके काम भी पैरेलल चल रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है दोस्तों, कि हमें आगे जाके खुद पे प्राउड हो। हमें रिग्रेट ना हो कि मुझे ये करना था, मैं ये नहीं कर पाई, मेरा ये ड्रीम था, मैं पूरा नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों? तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी हिम्मत को ना हारें। ठीक है? सिर्फ़ 1 साल, है ना? हमें पता है कि इस साल में हमारी जितनी भी टीचिंग से रिगार्डिंग वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाएँगी। एग्ज़ैम मेबी 2025 में हो, बट स्टिल आप अपने लाइफ़ के लिए सिर्फ़ 1 ईयर, इतने ईयर आपने बाकी सबको दिए, तो सिर्फ़ आप 1 ईयर अपने लिए निकालिए और इतनी अच्छे से मेहनत कीजिए, इतनी जी तोड़ के मेहनत कीजिए दोस्तों कि हम किसी जॉब पे सेलेक्ट हो जाएँ, है ना? और 10 लोग आपके लिए बोल सकें कि देखिए वो इतनी अच्छी जॉब पे सेलेक्ट हो गई है, उसने इतनी अच्छे से मेहनत की है ना? तो इसी तरीके से आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है, जिससे आपके बच्चे हैं वो आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट रह सकें, आपको देख के प्राउड फ़ील कर सकें, 10 लोगों को बता सकें कि मेरी मम्मी इस जॉब पे है, मेरे पापा इस जॉब पे हैं, तो कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मतलब आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने जो भी रिलेटिव हैं, अपने नेबर हैं, उनके लिए आप खुद आइडल बन सकते हैं और उन आइडल बनने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। है ना? और मैं तो बोलती हूँ दूसरों के लिए छोड़िए, आप खुद के लिए करिए, ठीक है? दूसरे तो देखिए सेकेंडरी है, प्रायोरिटी आप खुद हैं, ठीक है? सो दोस्तों जो भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर दी है, सिर्फ़ हमारा 3rd ग्रेड के लिए चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए भी ऐसी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि होगा या नहीं होगा या पात्रता एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ठीक है? अभी हमारे पास 3rd ग्रेड के लिए आई है। सो दोस्तों ये भी हमारे लिए एक तरीके से इंडिकेशन है कि जिससे कि हमें अपनी तैयारी में जुट जाना है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई में माइट भी आपकी जो वैकेंसीज़ हमें देखने के लिए मिल जाएँ, तो आप वेट मत करिए जून-जुलाई का, अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं माइट भी उनके 10 आफ्टर 10 में उनके जो हॉलिडेज़ हैं, समर वैकेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएँगी, तो आपके पास आई नो कि बच्चे घर पे रहेंगे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने टाइम को मैनेज करिए, बच्चों को जैसे भी करके एंगेज करिए, तो जैसे भी करके आप मैनेज करके आप अपनी स्टडी के जो आवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए दोस्तों। मैं भी दोस्तों एक अपने लिए चैलेंज लेने जा रही हूँ, माइट भी मंडे से या मई में मैं वो चैलेंज स्टार्ट करूँ। अगर आप मेरे साथ वो चैलेंज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर इसके अलावा दोस्तों कोई और आपके सुझाव है या फिर अब आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को लेके आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो डेफ़िनेटली अगर मुझे वो चीज़ जेन्युइन लगी तो मैं डेफ़िनेटली उनके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी दोस्तों।
सो मैं आपके लिए एक चैलेंज वीडियो लेके आने वाली हूँ मंडे से, या माइट भी मैं मे में स्टार्ट करूँ, क्योंकि दोस्तों अभी मेरा क्या हो रहा है कि जो मेरे आवर्स है वो मेरे फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। कभी मैं कितने आवर्स से स्टडी कर रही हूँ, कभी मैं कितने आवर्स से स्टडी कर रही हूँ, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस सा चल रहा है। ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी मैं मेंटेन रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्रेक कर रही हूँ, मैं स्टडी जरूर कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े और आवर्स अपने इंक्रीज़ कर पाऊँ, है ना, क्योंकि एकदम से जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी। आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने मैं थोड़े सा स्टडी आवर्स को बढ़ा दूँ, जिससे कि मैं अपना हिंदी, इंग्लिश और साइंस वाला पोर्शन मैंने अभी तक टच नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने मैनेजमेंट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, ये तो मेरा सेकंड टाइम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो पेडागोजी था वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा इसमें एक चैप्टर बचा था आईसीटी, वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वो आज मेरा कंप्लीट हो चुका है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत मज़ा आया आईसीटी पढ़ के। बेसिकली वो कंप्यूटर पे बेस्ड है, तो कंप्यूटर मेरा ठीक ठाक सा था, क्योंकि प्रीवियस मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो बहुत अच्छे से मेरा हो गया, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इतिहास क्लास संस्कृति में भी मेरा जो रिविजन चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तैयारी के दौरान ध्यान रखनी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ इसी तरीके से आप मेरे वीडियोज़ में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें।